दोस्तों आज हम बनाएंगे सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे और थोड़े से उबले हुए आलू से बहुत ही क्रिस्पी चटपटा आलू रोल की रेसिपी। ये नाश्ता आप बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े भी इसे मांग कर खाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके ले लिया है। तो आलू को हम अच्छी तरह से मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम गैस पे कोई भी पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, आधी छोटी चम्मच सौंफ और 1 बड़े चम्मच अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके ले लिया है, इसे हम ऐड कर लेंगे। लो फ्लेम पे चलाते हुए हम 15 से 20 सेकंड तक इन सभी मसालों को भून लेंगे, जिससे कि मसालों का जो है कच्चापन निकल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो आलू हमने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है। साथ में ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच, यहाँ पे मैंने मटर को बॉईल करके ले लिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीज़ों को हम अच्छे से चलाते हुए आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और मसाले को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे 2 मिनट तक भूनेंगे तो मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन जाएंगे और आलू के साथ मिक्स हो जाएंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे साइड में रखेंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 2 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 बड़े चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह पे घी का इस्तेमाल करना चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से ऑयल को आटे के साथ मिक्स करेंगे। बढ़िया से मसलते हुए मिक्स करना है, इससे हमारा जो नाश्ता है ना एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह का हमें डो लगाकर रेडी करना है। तो डो जो है रेडी हो गया है। अब हम रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और जो हमने डो रेडी किया है इस पे हम इस तरह से रखकर और रोल करेंगे। इस तरह से इसे एक पतला सा रोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये जो रोल है रेडी हो गया है। अब हम नाइफ की सहायता से इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो जैसे हम पूरी बनाते हैं ना वैसे ही हमें छोटी छोटी सी लोइयाँ काट कर ले लेनी है। तो देखिए यहाँ पे सभी लोइयाँ हमने काट ली हैं। अब इसे हम बाउल में रख लेंगे और एक लोई को हम लेंगे और इस तरह से चकले पे गोल करेंगे और इस पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वैसे ही, लेकिन इसे हम एकदम पतला बनाएंगे। लोई हमने पूरी की साइज का लिया है लेकिन ये पूरी से थोड़ा सा बड़ा बनकर तैयार होगा क्योंकि इसे हमें एकदम पतला बनाना है। 1 बड़े चम्मच आलू का मसाला लेंगे और इस पे इस तरह से किनारे पे रखकर रोल बना लेंगे। चारों तरफ किनारे पे पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद से ना इस तरह हम इसे एक साइड से उठाकर फोल्ड कर लेंगे और फिर दूसरे साइड से भी इसे फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आलू का जो मसाला है ना वो बाहर नहीं निकलेगा और फिर एक साइड से उठाते हुए हम इसका रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से ये जो रोल है बन के रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए ये रोल रेडी हो गया है, इसे हम प्लेट में रखेंगे और मैं आपको दूसरा भी बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लोई काटी है ना उसको इस तरह से पहले गोल करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और रोटी बनाकर तैयार करेंगे। आलू का जो मसाला रेडी किया है रोटी के ऊपर रखेंगे और फिर किनारे पे चारों तरफ पानी लगाकर और फिर इस तरह से दोनों साइड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर एक साइड से उठाते हुए हम इसे रोल कर लेंगे। तो देखिए ये रोल भी रेडी हो गया। बस इसी तरह से जो बाकी की बची हुई लोइयाँ हैं ना उसका हमें रोल बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी जो रोल है बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस रोल को हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हमें रोल को फ्राई करना है। इससे जो क्या होगा कि रोल जो है ना एकदम खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होगा। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो रोल जो है ऊपर से इसका कलर एकदम डार्क हो जाएगा लेकिन अंदर से ये क्या होगा कि या तो कच्चा रह जाएगा
या फिर नरम रह जाएगा, एकदम खस्ता कुरकुरा नहीं बनेगा। तो लो फ्लेम पे हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है और एकदम ये खस्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इसे निकाल कर छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाकी के जो बचे हुए रोल है ना उसे भी हम ऑयल में ऐड करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी रोल को फ्राई करके ले लिया है और ये जो रोल है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी और खस्ता बना हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।